प्यार प्यार सच्चा हो या झूठा, प्यार अच्छा हो या बुरा, प्यार बेहतर हो या खराब, प्यार की किसी भी सिचुएशन में प्यार तो सिर्फ प्यार है ना। अच्छा बुरा खराब बेहतर ये शब्द तो विश्लेषण तुम लगा रहे हो। प्यार एज इट इज प्यार है, प्यार का दूसरा कोई नाम नहीं होता। सच्चा या झूठा प्यार कोई भी हो, दोनों ही कंडीशन दोनों ही सिचुएशन में तुम उसे पाना चाहते हो तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए बहुत सारा कुछ नहीं, खड़ी धनिया के कुछ दाने चाहिए इसके लिए मात्र। जानिए पूरा विश्लेषण, सच्चा या झूठा किसी भी प्यार को जबरदस्ती बांध कर खींच कर लाने की पद्धति। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संगम है। रिश्तों को मजबूत करने का, संबंधों को मधुर बनाने का, वैवाहिक जीवन हो, दाम्पतिक जीवन हो, शादीशुदा जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या प्रेम लाइफ हो, उसको रिपेयर करना, सुव्यवस्थित करना, कस्टमाइजली आपके हिसाब से बनाकर देना, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। इसे पूरी की पूरी व्यवस्था और पूरे संसाधनों के साथ बहुत तल्लीनता के साथ बनाया जाता है और किया जाता है। ये सब कुछ करने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों का सार निकालकर आपके सामने रखा जाता है। इस रिसर्च में अभी तक पिछले 20 सालों में क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद। सक्सेस रेट 10-15-20% नहीं है, सक्सेस रेट है 95% प्लस और ये निरंतर जारी रखा गया है। ये सारा का सारा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा उद्गार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। हमारे जैसे तो न जाने कितने ही लोग काम करते होंगे, उनमें हमें सिर्फ एक फर्क है। उनमें हमें फर्क सबसे बड़ा एक ये कि हमारे और आपके बीच का जब संवाद और प्रेम जो है शायद उधर नहीं है इतना, पहला बड़ा फर्क। दूसरा एक फर्क ये कि यहां पर कोई कपोल कल्पित बनाया हुआ या कुछ भी करके उपाय नहीं बताया जाता। हर उपाय के पीछे एक रिसर्च है, हर उपाय के पीछे एक सूत्र है और हर उपाय के पीछे कोई एक स्रोत है। बिना स्रोत का कोई उपाय नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि आज धनिया के कुछ दाने। सबसे पहले तो तुम ये जानो प्यार तुम्हारा सच्चा है या झूठा। अगर तुम जानते भी हो तो भी और नहीं जानते तो भी धनिया के कुछ दाने आज उसे खींच कर तो लाएंगे। प्यार झूठा था उसकी तरफ से या तुम्हारी तरफ से, ये बहुत डिफरेंट वर्क है। तुम्हारी तरफ से अगर सच्चा है तो तुम उसे 100% पाना चाहते हो, वो चाहे कितना भी बुरा हो, वो चाहे कितना भी खराब हो, वो चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, धन का अभाव हो, बल का अभाव हो, रूप रंग स्वरूप का अभाव हो, व्यक्तित्व का अभाव हो, पारिवारिक स्टेटस का अभाव हो, संप्रदाय का अभाव हो, किसी भी अभाव में प्यार का अगर प्रभाव ज्यादा है तो सारे के सारे अभाव खत्म हो जाते हैं उसके आगे। न त्राता न भ्राता न बंधुर न जाता न माता न जन को सुता बंधु जाता। साहब दुनिया में कोई जब नहीं दिखाई पड़ता, पूरा का पूरा विश्व एक जैसा लगने लगता है। सारे के सारे रिश्ते एक ही सूत्र में जब बंधने लग जाते हैं, दुनिया का सब कुछ बेकार लगने लगता है उसके आगे, तो समझना ये सच्चे और रियल वास्तविक प्रेम है। प्रेम का एक और अनूठा
एक बहुत अद्भुत संयोग और बता रहा हूं। प्यार में तोलमोल नहीं होता, प्यार में लेन देन नहीं होता, प्यार में सुख दुख नहीं होता, प्यार में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता, प्यार में हमारा तुम्हारा नहीं होता, प्यार में लेन देन के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आंकलन, गणना या तुलनात्मक व्यवस्था नहीं होती। प्यार बहुत शाश्वत सत्य है। प्यार इतना परस्पर सत्य है जिसे भगवान भी कहा जा सकता है। प्यार धर्म है। धर्म क्यों है प्यार? क्योंकि धर्म तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म तुम्हें किसी का हो जाना सिखाता है। धर्म सबकी मदद करना सिखाता है। धर्म कुछ देने का नाम है। धर्म केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने का नाम तो नहीं। हाँ, वो भी एक पार्ट है। धर्म केवल और केवल भजन कीर्तन सुनते रहना ही मात्र नहीं है, वो भी एक है। किंतु धर्म प्रेम में कंप्लीटनेस है तो हाँ है। एक तरफ जहां तुम धर्म में रह के ध्यान, योग, समास, प्राणायाम के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हो, ध्यान समझना। जो लोग अध्यात्म में, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरे उतर गए हैं, जरा उनको भी पूछना कि 2-4 माले कर लेने के बाद अगली जब माले की बारी आती तो ध्यान कहां होता है उनका? मन अंते चितगंते जियरा बसे उदास, ये जग की माया की रचना कहते सूरदास। साहब, ये व्यवस्था है, ये संसाधन है, ये क्रिएशन है। इसको जरा गहराई से समझना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुम विश्व के कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ, कितना भी धार्मिक हो जाओ, कितने ही ईश्वरवादी हो जाओ, कितने ही मंत्रज्ञ और ज्ञानी बन जाओ, कितने ही सिद्ध महात्मा बन जाओ, उसके बावजूद भी तुम्हें ध्यान करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। किंतु प्यार करने वाले लोगों को आप कहीं भी बिठा दो, धूम धड़ाम धड़ाम धुड़ूम धुड़ूम हो रहा हो, पब के बीच में बिठा दो, उनका वहां भी ध्यान लग जाता है अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए। वो उधर भी पूरे मगन हो जाते हैं। हजारों के बीच में बैठे बैठे भी अनायास लुप्त हो जाते हैं उसके ख्यालों में, उसके विचारों में। भाई, इतनी सादगी, इतना कनेक्शन दूसरी किसी चीज में है ही नहीं। हो सकता है कि आपको, ये वेदना की बात कर रहा हूं आज मैं बात कर रहा हूं सच्चे और झूठे प्यार की। आज मैं कह रहा हूं सच्चा और झूठा कोई भी प्यार, उसे कुछ धनिये के उस दाने से पाया जा सकता है, पर उसका पूरा विश्लेषण तो समझ लो। आज सच्चा और झूठा प्यार होता कैसा है? सत्य मानिए, फिलॉसफी के आधार पर, साहित्यिक दृष्टिकोण से झूठा और सच्चा कुछ नहीं होता, दोनों ही सच्चे होते हैं। एक जहां झूठा है वहीं दूसरा तो सच्चा था, तभी तो प्यार हुआ। अब देखो, समझो, एक तरफ तुम धर्म और सब कुछ करके बड़ा प्रयत्नशील होते हो, और दूसरी तरफ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। मैं विरह वेदना की बात कर रहा हूं। ये वो वेदना है, ये वो संकट है। थोड़ी महिलाओं की बातें कर लूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट, एक दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा, मातृत्व सुख प्राप्त करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है। कहते हैं हजारों लाखों हड्डियां टूटने का जो दर्द है, वो दर्द होता है जब प्रसव पीड़ा होती है, जब संतानोत्पत्ति होती है। कहते हैं ऐसी कंडीशन को स्त्रियां मांगती हैं भगवान से प्रार्थनाओं में, व्रत करके, उपवास करके, पूजा करके, ध्यान करके, लोगों की सेवा करके। क्या मांगते हैं? माता का सुख मिले, मुझे भी मां बनने का अवसर मिले। जिन बच्चियों को विवाह के पश्चात संतान नहीं होती, वो बहुत परेशान रहते हैं इस बात के लिए, मतलब उस पीड़ा को पाने के लिए परेशान रहते हैं। यही कह रहे हैं ना, विरह में, वेदना में भी एक सुख है। दुख एक ऐसी संपत्ति है जिसमें अपने प्रियतम को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब वो प्रियतम चाहे वो हो और चाहे प्रियतम ये हो, इधर भी वही है, उधर भी वही है। इसको सामान्य दृष्टि से देखो तो इधर
तुम्हें प्रेम करने वाली है करने वाला। और असामान्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो भगवान हृदय में और भगवान ऊपर भी है ना। तो तुम्हारे मस्तिष्क में हो चाहे तुम्हारे दिल में हो, जिसकी छवि विराजमान है, वो विरह वेदना में भी जो सुख है वो किसी दूसरी चीजों में नहीं। और लोग कहते हैं कि भाई एक बार किसी से प्यार हुआ, फिर किसी और से प्यार हो गया, फिर किसी और से प्यार हो गया, फिर किसी और से प्यार हो गया, क्या ये भी प्यार है? तो हाँ, ये भी प्यार है, लेकिन शाश्वत। और अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो उसने शरीर तो कई एक चेंज किए होंगे, आज इनसे प्यार हुआ, कल उनसे प्यार हुआ, परसों उनसे प्यार हुआ, लेकिन प्यार तो प्यार ही रहा ना। सपोज करो किसी एक लड़के ने एक लड़की से किसी को मिलवाया, बोले मेरी गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप हुआ, कोई दूसरी मिली, अगली बार मिलवाएगा तो क्या बोलेगा? मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कौन नहीं बोलता दूसरी वाली है, तीसरी वाली है, चौथी वाली है, या दूसरा वाला बॉयफ्रेंड है, चौथा वाला बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रहेगा, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही रहेगी, पत्नी पत्नी ही रहेगी, पति पति ही रहेगा। हर रिश्ते के बाद कितने भी चेंज हो जाए, वो एज इट इज है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। जिस प्रकार से धर्म न दूसर, कौन सा ये सत्य है? प्यार एक ऐसा अलौकिक सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमु निगमु पुराणु बखाना। आगम निगम पुराण बड़े बड़े ग्रंथ कह रहे हैं सत्य वही है जो धर्म है, धर्म वही है जो सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य भगवान है और भगवान प्रेम है ना। झूठा प्यार, सच्चा प्यार, अच्छा प्यार, बुरा प्यार, प्यार सिर्फ प्यार है। ये सच्चा झूठा अच्छा बुरा तो तुम अलग से लगा रहे हो ना। प्यार तो हर बार प्यार ही कहते हो, झूठा प्योरा थोड़ी बोलते हो, झूठा प्यारी थोड़ी बोलते हो, प्यार को तो प्यार ही बोलते हो ना। जैसे किसी ने किसी से कहा कि भैया एक काम करो, आनंद का उल्टा करके बताओ। जैसे हर चीज का विलोम होता है, दिन का रात, रात का दिन, काले का सफेद, सफेद का काला, अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा, सच का झूठ, इसे हर चीज का उल्टा होता है। इसे आप आनंद का करके दिखाइए। तो उसने कहा कि जी आनंद का होता है निरानंद। बोले बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आनंद तो वैसे का वैसा ही है, निरा तो तुमने साथ में लगा दिया है ना। आनंद तो जैसे कि तैसा, उसे आप उल्टा नहीं कर पाए। क्यों उल्टा नहीं कर पाए? क्योंकि आनंद प्रेम है, क्योंकि आनंद भगवान है, इसलिए नहीं कर पाए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रही लोके सुपासी। कहते जो आनंद सिंधु है वही तो प्रेम है, और वो तुम्हारे घटस्थल में यानी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में विराजमान होता है, उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। सच्चा प्यार भगवान का दूसरा नाम है। ईश्वर आपको एक बार फिर से आकर के आपके जीवन को आनंदित करता है, उसका नाम है प्रेम। अब ये देखो, किसी भी अवस्था में हो सकता है, ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, किसी भी कार्यकाल में हो सकता है, इसका कोई मापदंड नहीं है। भगवान किस अवस्था में आके किसी को मिलेगा, किसी को नहीं पता। ध्रुव और प्रहलाद को 5-7 सालों में मिल गया, सबरी को बुढ़ापे में मिला, 100, 125, 150 साल, बल्कि उस समय के हिसाब से देखे तो हजारों साल बाद। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं एक ऐसे गिद्ध को, गिद्धराज को मिल जाता है जो बड़ा गलत काम करने वाला, अगर गिद्धों की आप प्रवृत्तियों के बारे में देखें, वहीं दूसरी तरफ अच्छे खासे संतों को मिलता है, कुछ नहीं पता। जिस प्रकार भगवान का नहीं पता किसको किसको मिलता है, कब किस रूप में मिलता है, वैसे ही प्यार का नहीं पता कब किस रूप में मिलता है। जो इंसान है ना तुम्हारे सामने प्यार के रूप में, वो एक्चुअली एक शरीर है मात्र, उसके अंदर की एक्टिविटीज सब भगवान करा रहा है। तो सच्चे और झूठे के चक्कर में नहीं पड़ो। जब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धा विश्वास नहीं होता, तब तक तुम्हारा प्रेम उससे होता ही नहीं है, सब दिखावा है। तुम्हारी जिद तो हो सकती है किसी को पाने की, लेकिन
सच्चा प्यार नहीं हो सकता। एक तरफ तुम इतनी बुराइयों से भरे हुए हो, खूब कूट के बुराइयां करते हो, और तुम्हें चाहिए भी वही। दुनिया में कौन ही ऐसा इंसान है जो अपने प्यार की बुराई करके प्यार को पाना चाहता होगा? कुछ तो ऐसे दुनिया में लोग हैं जिसको प्यार करते हैं उसको जेल भी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ साहब, वाह गजब प्यार था, अच्छा हुआ तुम्हारा नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हो? आपको समझ आ रहा है? तुम्हारा बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया, अगर वो तुम्हारा नहीं हो सकता तो वो जेल जाएगा। वो रियली ऐसा होता है दुनिया में कहीं? तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका ऐसा क्यों हो भाई? आज लव मैरिज हुई थी, कुछ साल बाद तलाक हो रहा। ये कैसी लव में मैरिज थी भाई जिसमें मैरिज ही रह गई, लव बचा ही नहीं? हाँ साहब, ये बहुत गंभीर चिंतन है। इस पर जितना भी समय दिया जाए उतना कम है। जब तक तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में किसी को पाने की लालसा के साथ साथ श्रद्धा नहीं होगी, किसी को पाने की आकर्षण, किसी का को पाने का समकर्षण, किसी को पाने की लालसा, इच्छा, लालच, ये शिवलिंग है। इसमें जब तक श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी माता पार्वती का अर्घा नहीं लगेगा तब तक ये पूजनीय तो नहीं है, तब तक ये श्रेष्ठ तो नहीं है। तुम किसी को चाचा कहते हो, किसी को मामा कहते हो, किसी को अंकल कहते हो, किसी को भैया कहते हो, मानते भी हो क्या? तुम जो कहते हो उस बात को मानकर उतनी श्रद्धा तो लाओ अपने अंदर, फिर देखना तुम्हारे आसपास कितना कुछ चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम, समस्या वहां है कि तुम कहते हो, मानते नहीं। तुम रो भी रहे हो, तुम परेशान भी हो, तुम दुखी भी हो, तुम पाना भी चाहते हो, पर श्रद्धा नहीं है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे मन में उस प्यार के प्रति। बस वहीं गड़बड़ है। आज तुम्हारा गुरु पिता कुछ कह दे तो तुम कर लोगे। मुझे तो तुम कितने ही दिन से ही जानते हो साहब। तुम अपने प्यार के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तुम मेरी तो क्या ही कुछ कर लोगे। 4 दिन मेरी बात सुनोगे, चौथे दिन बाद नहीं कुछ समझ में आया तो किसी और की सुनने चले जाओगे। आज गुरु पिता है, अगर कोई गुरु माता होगी, परसों कोई गुरु चाचा होगा। तो साहब, जो इंसान परिवर्तनशील है वो इंसान किसी काम का नहीं। ध्यान से समझना, मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया, आज फिर कह रहा हूं, एक पिता और एक गुरु, दूसरा सब गाली है। या तो किसी को बोल दो 2 पिता हैं, और या तो बहुत गंदी वाली गाली दे दो। बात समान है, बिल्कुल एक जैसी। तुम्हारा 2 बार जन्म होता है। गहरी बातें बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। सच्चे और झूठे प्यार की बात कर रहा हूं, दोनों ही मिलेगी, क्योंकि सच्चा ही होता, झूठा कुछ होता ही नहीं। इसलिए ये बात आज बता रहा हूं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझे। सच्चा, झूठा, बुरा, खराब कुछ नहीं होता, सिर्फ अच्छा ही होता है। गंभीर चिंतन है ये। जब तुम किसी को कुछ मान लेते हो, जिस चीज के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा हो जाती है, जिस चीज के प्रति तुम्हारा विश्वास हो जाता है, हर हाल में हमें देना है तो सुख देना है, दुख नहीं देना किसी सूरत में। ये समझना तो पड़ेगा ना। हमें मिले तो सब अच्छा, नहीं मिले तो सब खराब। ये स्वार्थ है, ये प्यार नहीं है। हमें मिले तो भी, नहीं मिले तो भी। मैंने कहा ना, एक गुरु, एक पिता सफिशिएंट है, दूसरा गाली होता है। तुम्हारा 2 बार जन्म होता है। एक बार तब जब तुम्हारा पिता तुम्हारी माता के गर्भ में गर्भधारण करवाता है, बीजारोपण करता है, तब तुम्हारा अंकुरन होता है, तब तुम्हारा जन्म होता है। और दूसरा जन्म तब जब गुरु तुम्हारे कान में कोई अच्छी बात फूंक देता है। गुरु मंत्र मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है वो जो राम कृष्ण शिव माता इनके नाम दे दिए जाते हैं जपो जाके माला में, वही गुरु मंत्र है? तुम्हें ऐसा लगता है? टोटल रॉन्ग है ये बात। ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र का मतलब होता है जिस बात से तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाए, जिस बात से तुम्हारा लाइफ सपोर्ट हो जाए, लाइफ चेंजिंग व्यवस्था हो जाए, उसे गुरु मंत्र कहते हैं। तुम जीना सीख जाओ, तुम हंसना सीख जाओ, तुम बेहतर रहना सीख जाओ, तुम खुद को संभालना सीख जाओ, तुम जीवंत हो जाओ, तुम्हारा मूल्यांकन बढ़ जाए, तुम्हारी कीमत बढ़ जाए, तुम्हें लोग ज्यादा मानने लग जाएं, बस यही तो गुरु मंत्र है। लेकिन भाई वही मूर्खता वाली बात, तुमको तो आदत है पागल बने रहने की, कान में कोई फूकेगा फू, वो गुरु मंत्र होगा। अरे भाई पागल हो तुम, बिल्कुल ऐसा नहीं होता।
वो गुरु मंत्र एक्चुअली एक पद्धति है मात्र। असली गुरु मंत्र तो वही है। कोई रिक्शे वाला भी कुछ ऐसी बात बता जाए जिससे तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाए तो वही तुम्हारा गुरु है। हाँ, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। भागवत, पांच ऐसे शब्द हैं, भागवत सुनते हो ना तुम लोग उसमें, और ये पांचों के पांचों अक्षर, हर एक अक्षर का अपना एक मतलब है। जो पूरा का पूरा ग्रंथ प्रेम ग्रंथ भी कहलाया है। भागवत महापुराण को आप प्रेम ग्रंथ भी कह सकते हो, इसलिए उसे सुनना चाहिए। चूंकि भागे कहे भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहे ते गिरी सब गुमान जात है। वाके कहे वास होत विष्णु दासन मां, और ताके कहे से तन तरुण दिखात है। यह है प्रेम ग्रंथ। आप हमेशा युवान रहें, हमेशा बेहतर रहें, अच्छे विचारधारा के साथ रहें, चिंतन बहुत स्ट्रांग हो, प्रस्फुटन हो भाई। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे माइंड की जो मांसपेशियां हैं, तुम्हारे माइंड के जो टिश्यूज हैं, तुम्हारे माइंड की सोचने की जो क्षमता है, उसके साथ तुम एक्सरसाइज ही कहां करते हो? तुम तो बस शांति से जीवन ढनग रहा है, तुम्हारा चल नहीं रहा। तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा जीवन चला देते हैं, ये खासियत है। इसलिए यहां 95% सक्सेस रेट है। चलो, मुझे तो भाई तुम मौका दो, अब चुप नहीं होता। ये बड़ी खास बुरी आदत है। जो लोग नए जुड़े उनको तो समझ नहीं आ रहा होगा, पुरानों को तो आदत पड़ चुकी है मेरी लंतलानियां सुनने की। तो खैर कोई बात नहीं, ईश्वर तुम सबको और बेहतर करे, तुम्हारे अंदर थोड़े ज्ञान की बातें भर जाएं ताकि तुम श्रेष्ठतम तत्वों से ओतप्रोत हो जाओ। जानकारी हमेशा इंसान को श्रेष्ठ बनाती है। जानकारी हमेशा हर चीज के प्रति तुम्हें जागरूक और बेहतर बनाती है। जानकारी नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जानकारी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद से आज मेरी बेटी अपने पति के साथ खुश है। मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। लगता था शायद मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी तरह ही है, मगर उस किस्मत को, उस होनी को आपने टाला। ये सब पॉसिबल हुआ आपकी वजह से। आपने सब सही किया। आपने जो काम, जो पूजा मेरी बेटी के लिए की, आज उसका पति उसके साथ है। वो दोनों बहुत खुश हैं। गुरुजी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। आशा की किरण प्रभु ने आपके रूप में दिखाई, और उस किरण ने ऐसी रोशनी फैलाई कि मेरे घर आंगन में मेरे दोनों बच्चे आज खुश हैं, एक साथ हैं, आपकी वजह से। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बहुत बेहतर बनाए, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कर दे। वैसे तुम्हें खैर क्या बताऊं, सब तुम अपनी श्रद्धा विश्वास से पा रहे हो। भगवान शिव देने वाला है, तुम लेने वाले हो। मैं तो बीच में कुछ भी नहीं, बस तुम इतना मान सम्मान देते हो, उसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र। उपाय में आज मैं कह रहा हूं, धनिये के कुछ दाने आपको यहाँ रखने हैं।
जिससे आपका अपना पूरा का पूरा जीवन बहुत श्रेष्ठतम हो जाएगा। आपका सच्चा और झूठा दोनों प्यार आपको मिल जाएंगे। आपको करना बहुत छोटा सा काम है, अपने मोबाइल के बैक साइड में कोई भी एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बांध दीजिए इस तरीके से। चाहे तो एक दिन के लिए पूरी तरह से भी बांध सकते हो, तुम्हारे फ़ोन जब ना आने हो रात इत्यादि में। उसमें 27 धनिए के साबुत दाने थोड़ी सी हल्की सी हल्दी में रंग करके उसे पीछे रख दीजिए। हर दाने को कोशिश करिएगा एक एक करके रखें और हर दाने में ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोलिएगा। ओम नक्षत्रेभ्यो नमः। नक्षत्र 27 होते हैं। ग्रह नक्षत्र ही तो दुनिया देते हैं तुम्हें, तो ग्रह नक्षत्र ही तो सब कुछ देते हैं। नक्षत्रिका के नाम पर सारी व्यवस्थाएं मैं आज तल्लीन करा रहा हूं। तुम्हारे 27 के 27 नक्षत्र ठीक हो गए तो समझो 9 ग्रह ठीक हो गए, 9 ग्रह ठीक हो गए तो 12 राशियां ठीक हो गई, और ये सब ठीक हो गया तो तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, तुम्हारा दाम्पतिक लाइफ सब ठीक हो गया। तो बस 27 के 27 दाने ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोल करके रखिएगा। कपड़ा पूरी तरह से अच्छे से बांध दीजिएगा, रात्रि भर उस पर मोबाइल के बैक साइड में रखा रहने दीजिएगा। सुबह उठ करके उस कपड़े को किसी मिट्टी के बर्तन में या जमीन में रख करके उसके ऊपर ये दाने और कपूर रख करके स्वाहा कर दीजिएगा। बस इतना सा करना है। इसको बहुत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। इसे किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आगाज पर किया जा सकता है। आवश्यकता होगी श्रद्धा और विश्वास की, आवश्यकता होगी कनेक्शन की, आवश्यकता होगी गुरु आदेश की, आवश्यकता होगी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास पर्याप्त मात्रा में रखने की। कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए इस मामले में। अगर वो सब ठीक होता तो तुम 95 में हो, नहीं होता तो तुम साहब अंडर 5% में हो। डिसीजन तुम्हारे पर है कि तुम किधर रहना चाहते हो। एक अच्छा गुरु के साथ एक अच्छा शिष्य भी होना चाहिए। अच्छे शिष्यों के साथ गुरु भी अच्छा होना चाहिए। शिष्य अच्छे हो, गुरु थोड़ा कम भी अच्छा होगा तो चल जाता है, लेकिन शिष्य कम अच्छे हो, गुरु थोड़ा ज्यादा भी अच्छा हो तो कम चलता है। मैं अपने आप में कम जानकार रहूं, तुम जानकार ज्यादा हो, तुम श्रेष्ठ हो। हमेशा श्रोता बहुत स्पेशल होना चाहिए। तुम सब बहुत स्पेशल हो, उसका प्रतिफल है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, क्योंकि तुम करोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम करोगे तुम्हारी चीजें खराब होंगी, तुम करोगे तुम्हारे ही उपाय और सोल्यूशंस गड़बड़ होंगे। उसमें किसी और का कोई दोष नहीं, किसी और का कुछ नहीं जाता, सब तुम्हारा जाता है। बात मानो, अच्छे से रहो। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परवार, महाराष्ट्र। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114